तो चलिए चौथा में क्या प्रॉब्लम है। चौथा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सीधा आपने घर पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व किया, सीधा सॉल्व किया कि नहीं? क्यों नहीं सॉल्व किया? घर पर जाकर सॉल्व करने के लिए ना बोला गया है। जाकर प्रैक्टिस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या आपने कंसेप्ट सीखा। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है? इन अ फिगर measure of some angles are shown using the measure of find the measure of angle x and y and hence show that line A is a parallel to line A। ये आपको प्रूव करना है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लाइन दिया है आपको, ये लाइन है और एक ये लाइन दी हुई है। ये लाइन L है और ये M है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये आपको दिया है 130 डिग्री और ये आपका x है और ये आपका है, ये आपका 50 डिग्री है और ये आपका y है। ओके चलिए, तो ये आपका x हो गया और ये आपका। अब हमें अब कितना सिंपल है तो हम प्रूव कर सकते हैं हम लोग। पहले क्या होगा, ये लाइन x और y मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर एक किसे सिद्धार्थ इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? विच एंगल? ऑब्ट्यूट एंगल। इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? नहीं, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट आपसे तो वही तो निकालना था, अपोजिट एंगल। इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? बुक है ना, निकालो बुक। तो घर पर जाके बुक ही नहीं खोलोगे तब ऐसे हम नहीं चलेगा। हो गया 7 दिन टेस्टिंग था, टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब सीरियस होकर स्टडी करिए। अब देखते ही नहीं है कैसे पढ़ाया जाएंगे। मैं पढ़ाता हूँ, आप सीरियस होकर स्टडी करिए। डाउट है तो पूछिए। ओके समझ में आया ना? तो इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इन दोनों एंगल को भी वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलेंगे। तो आपको क्या फाइंड करना था? मेजर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मेजर कर लेंगे, फिर आपको क्या प्रूव करना है? हेंस शो दैट लाइन एल इज ए पैरेलल टू लाइन एम। तो भी कर सकते हैं। इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। विच टेस्ट अप्लाई हियर? कौन सा एंगल सर? इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए विच टेस्ट अप्लाई हियर? इंटीरियर एंगल ना, इंटीरियर एंगल टेस्ट। कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। आपको 3 टेस्ट मैंने बताया, इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। 3 टेस्ट से हम किसी लाइन को क्या करते हैं? पैरेलल प्रूव करते हैं। अब वीडियो देख लो, सब थ्योरम है, वीडियो देख लो, उसमें सब मैं बताया हूं। अब आइए, तो अब हम लोग लिखते हैं कि वी नो दैट, सॉल्यूशन लिखते हैं। solution we know that we know that this imply angle। क्या इसका नाम लिख दो सबका? ये दिया था फिगर में, क्या क्या दिया है? चलिए नहीं दिया था, इसको हम लिख लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या लिख देता हूँ? P, इसको A, इसे B लिख देता हूँ और इसे C, D नाम मैं कर रहा हूँ, E और F। एंगल लिखने में आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाई कि एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी ई। विच एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, तो दिस इंप्लाई दिस एंगल इज मेजरमेंट कितना है इसका? मेजरमेंट हाउ मेनी मेजरमेंट? 130 डिग्री। तो 130 डिग्री इक्वल टू दिस एंगल इज x। तो देयरफॉर एंगल ऑफ x इक्वल टू 130 डिग्री। आ गया x? x निकाल लिए। फिर बोला मेजर ऑफ क्या? व्हाट? y।
तो चलिए y भी निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं वी नो दैट, यहां से वी नो दैट एंगल, विच एंगल, एंगल एफ ई पी इक्वल टू एंगल डी ई, और यहां पर लिख लीजिए जी। तो जी एक कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो देयरफॉर दिस एंगल इज हाउ मच 50 इक्वल टू दिस एंगल इज y। तो देयरफॉर एंगल y इक्वल टू 50 डिग्री। x और y हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या जानते हैं, हमें पता है वी नो दैट एंगल सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर 180 डिग्री होगा तो हम क्या बोलेंगे, लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहां से लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं, यहां हो जाएगा। नाउ वी नो दैट एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू कितना दिया है 130 डिग्री, अब प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना है 80 डिग्री, हो गया ना। तो रीजन में क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, हो गया 180 डिग्री। तो देयरफॉर लाइन L पैरेलल टू लाइन M, हेंस प्रूव। इस तरह से आपको प्रूव करना था। हाँ बोलिए, रूपम कुछ बोलना चाह रहे हैं, देख रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ई एफ, एंड लाइन क्यू पी इज दिया ट्रांसवर्सल if y is to z equal to 3:7, then find the measure of x। फिगर में बनाता हूं, then find the measure of x। देखिए बोर्ड पर प्रतीक देखो, मैं लाइन फिगर बना रहा हूं, ए लाइन है और ए लाइन है और यहाँ पर ए लाइन है, 3 लाइन है, आपस में तीनों लाइन पैरेलल है। ये आपका ए है, ए बी है और ये ट्रांसवर्सल भी पहले बना देता हूँ, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, ये पी है और ये पॉइंट क्यू है, और ये आपका सी है और ये डी है और ये आपका ई है और ये आपका एफ है। और रेशियो में यहाँ लिख देता हूँ y to z इक्वल टू 3:7। बोला फाइंड द क्या x, लीजिए बुक, फिगर में दिखाना। यहाँ पर a दिया हुआ है, a आपका x है, a आपका y है और a आपका z है। तो आपको मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन और आपको दिया है कि y is to z इक्वल टू 3:7। अब बोला फाइंड द measure of x, find the measure of x। थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस एंगल को हमने x
एक्स और जेड आपको दिया है, तो अगर ए आपका रेशियो में दिया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कॉमन मल्टीपल भी एक्स नहीं यूज करेंगे, एक्स वाई जेड दिया तो हम कॉमन मल्टीपल अलग कोई यूज कर लेते हैं, उसको आर यूज कर लेते हैं, फिर हम आर निकाल लेंगे, कैपिटल आर। चलिए तो लिखिए कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल बी कैपिटल आर, मल्टीपल भी कैपिटल आर होगा। विश्वराज बोर्ड पर देखिए, मल्टीपल मीनिंग सही लिखा हूं, कॉमन मल्टीपल भी कैपिटल आर। तो y इक्वल टू एंगल y इक्वल टू कितना होगा 3r और एंगल z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7r। ओके, तो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं, इस एंगल को सपोज इसको a एज्यूम कर देता हूं, तो a और a आपस में क्या होंगे, ऊपर भी ए दिया है ना, वो डबल डबल हो जाएगा, ए स्मॉल ए लिखा हूं, तो इन दोनों ले लो, क्या ले लो m, चलो भाई अभी समझ में आता है, पर बाद में जब हाँ, तो ये अब m चलेगा ना, हाँ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि लाइन पैरेलल दिया है सारे, तो हम r निकाल लेंगे, और जैसे r निकाल लेंगे तो हमारा r y डिग्री कितना आ जाएगा, z कितना आ जाएगा, और r और z निकल जाए तो इन दोनों सिंबल से x निकाल लेंगे। तो सब वही चीज यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट, आप जानते हैं, वी नो दैट, क्या आपको जानते हैं, एंगल y इक्वल टू एंगल m क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर 3r इक्वल टू एंगल m, तो देयरफॉर एंगल m इक्वल टू 3r हो गया ना। अब क्या जानते हैं आप, थ्री एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या हमें पता है कि लाइन सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया है ना, तो लिख लीजिए कि वी नो दैट line CD parallel to line EF, तो पैरेलल है तो हमें पता चल गया लाइन CD पैरेलल टू लाइन EF, तो सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इज 180 डिग्री, तो दिस इम्प्लाई एंगल m प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस इम्प्लाई 3r प्लस 7r इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस इम्प्लाई 10r इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर r इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10 इक्वल टू 18 डिग्री, तो देयरफॉर r इक्वल टू 18 डिग्री। r कितना गया, कॉमन मल्टीपल r कितना है 18 डिग्री, इधर जगह है तो यहां पर सॉल्व कर देते हैं, r इक्वल टू 18 डिग्री आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल y इक्वल टू निकाल सकते हैं, एंगल y इक्वल टू 3 इंटू r, r कितना है 18 डिग्री, 18, तो कितना आ गया 318 जा, कितना होता है सिद्धार्थ 318 जा, 318 कितना होता है, अभी किस क्लास में पढ़ाया जाता है 318, अब टेबल नहीं याद करेंगे तो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हो गए। 318 54, ये आपका हो गया 54 डिग्री, और एंगल z इक्वल टू 7 इंटू आर, तो 7 इंटू 18 कितना हो गया 718 जा,
मल्टीप्लाई कर, टेबल मत याद करो, इसी तरह मल्टीप्लाई करते रहो। 126 सही बोल रहे हैं? मैंने तो नहीं बताया आपको, कितना बताया उसको? कितना होता है? 126। चलिए तो ये आपका होगा 126। तो y और हमने एंगल y और एंगल क्या निकाल लिया? z। हमें क्या निकालना है? और y और z निकाल लिए, हमें निकालना क्या है? x निकालना है। अब बताइए x कैसे निकालेंगे? y आ गया ना, कितना y कितना है? 54 डिग्री 54 डिग्री। और ए बी किसके पैरेलल है? सीडी के पैर सीडी तो और ए बोला है ना पी क्यू ट्रांसवर्सल है, हाँ। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस करिए, कितना? 180 डिग्री माइनस 54 है ना? हाउ मच? हाँ 54। 126 डिग्री होगा ये। हाँ आंसर चेक करिए। इधर रब करता हूँ, थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ। लिखना है। ये इसको रब कर दो। 3R और 10R कैसा आया? मुझे पता ही नहीं चला। क्या? 3R और 10R 3 और 10 अब यहाँ लिखा ना मैंने कॉमन मल्टीपल, यहाँ लिखा हूँ ना लेट द कॉमन मल्टीपल बी आर। जब रेशियो में दिया रहता है तो हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं। हाँ। तो y इक्वल टू 3r, क्योंकि y into 7 3 2 क्या y into z इक्वल टू 3 into 7 दिया है, तो y किसके इक्वल है? 3 और z 7 ये रेशियो में है, तभी तो हमने अज्यूम किया कॉमन मल्टीपल भी r। तो y इक्वल टू 3r हो गया, z इक्वल टू 7। रेशियो को हटाने के लिए r मैंने अज्यूम किया। कॉमन हाँ कॉमन बेसिकली तो दोनों के लिए है। तो यहाँ तक नोट कर लिए हैं? नहीं सर कर रही ये जगह यहाँ तक तो कर लिए होंगे ना, इस पॉइंट तक? हाँ कर दिया सर। हाँ नीचे नहीं, उतना ही में हमारा हो जाएगा, उतना ही जरूरत है। चलिए तो अब हमें पता है, हमें नहीं आपको भी पता है कि दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है ना। हाँ दिया है सर। तो लिखिए वी नो दैट क्या लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो क्या बोल सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्या हो गया? इंटीरियर एंगल ये अपना पॉइंट। हाँ जो भी है टेस्ट जो भी लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल x एंगल y कितना हमने फाइंड किया है? 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल x बोलिए माइनस कर लीजिए 6 और 7 2 1 आया आंसर। चेक करिए आंसर। 126 सर, मैं 126 126 डिग्री आंसर है आपका। एंगल x इक्वल टू 126 डिग्री। हाँ, 126 डिग्री क्यों हुआ पता है आपको? ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल x इक्वल टू एंगल z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और देखेंगे तो दिख रहा है। अगर ए लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये इसके आपको वो जेड फॉर्म हो रहा है ना? हाँ जेड फॉर्म हो रहा है। नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सर आप कल जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ना? तुम आगे सर कर सकते आप लिखिए वो सर्कल पेज सुनने तो आगे सर्कल सर के फॉर्मूला दो ना। क्या फॉर्मूला सर्कल? एरिया का सर कम कर वो सब तो सिंपल अभी लिख देता हूँ। और हेडिंग डालिए इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल in circle of a triangle, in circle of a triangle। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होगा।
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफरेंस 2 पाई आर, सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सब तो याद है सबको। अब इस तो लिखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इन सर्कल क्या होता है, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे पहले इन सर्कल। तो लिख लीजिए इन सर्कल ड्रॉ, पहले डिफिनीशन इन सर्कल के लिख लीजिए। इन सर्कल होता क्या है, लिखिए इन सर्कल, द सर्कल विच टच, डिफिनीशन लिखिए। अरे मैं लिखा रहा हूं ना, तो क्यों परेशान हो। लिखिए इन सर्कल, द सर्कल विच टच ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द सर्कल विच टच, द सर्कल विच टच all sides of a triangle each called in circle of the triangle, each called in circle of the triangle, of the triangle, each called in circle of the triangle, and the center of the circle is called, and center of the circle is called, and the center of the circle is called the in center of the triangle, and the center of the circle is called the in center of the triangle, in center of the triangle। तो आपको इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, अब कैसे, हाउ टू ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ, हेडिंग डालिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। सब स्टेप्स लिखने हैं, नहीं स्टेप नहीं लिखना है। लिखिए कंस्ट्रक्शन टू द कंस्ट्रक्ट, क्या हेडिंग क्या, कंस्ट्रक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ, हेडिंग लिखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम लोग किसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, लिखिए टू कंस्ट्रक्ट, बहुत आसान होता है। हाँ लिखिए, एक जल्दी लिखिए, टू कंस्ट्रक्ट द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले आपका क्या फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि पहले हमें क्या बनाना, कंस्ट्रक्ट करना है क्या, इन सर्कल। तो इन सर्कल के लिए आपको ट्रायंगल दिए रहेंगे, पहले ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना होगा। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर लेके जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो जो सर्कल कहाँ ड्रॉ होगा, सर्कल के अंदर, हाँ ट्रायंगल के अंदर, और तीनों साइड को क्या करेगी, वो टच करेगी, तो उसे इन सर्कल बोलते हैं। और उसके सेंटर को क्या बोलेंगे, इन सेंटर। तो एक इसमें लिखिए एग्जांपल नंबर 1, पहला वाला क्वेश्चन लेने का। हाँ पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। लिखिए 6 पॉइंट प्रैक्टिस सेट, लिखिए 6 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट triangle ABC, construct triangle ABC such that angle B equal to 100 degree और BC equal to 6.4 सेंटीमीटर और एंगल C equal to आपको दिया है 50 डिग्री, and construct its क्या, इन सर्कल, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। पहले हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सब लोग ज्योमेट्री बॉक्स लाए हैं ना, चलिए लिखिए, पहले एक BC लाइन ड्रॉ करिए जिसका लेंथ कितना दिया है, ड्रॉ द 6.4, तो 6.4 ऐसे ड्रॉ करिए, 6.4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करिए, इसका नाम रखिए BC।
आप स्केल लाइए श्रुति। हाँ सब कुछ कंपास बॉक्स सब लाइए हो ना। हाँ निकालो। तो लाइन ड्रॉ करिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द लाइन BC। हो गया ना। अब B पर 100 डिग्री के एंगल बनाइए। 100 प्रोटेक्टर से डिग्री। ना? हाँ प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो ऐसे भी 100 डिग्री की देखिए मैंने एंगल बना दिया। आप भी बना दीजिए। 100 डिग्री की लाइन ऐसे बना दीजिए। ये एंगल आपका 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री कौन सा एंगल है? which degree is 100 degree? which angle is 100 degree? which angle? 100 डिग्री वो राइट एंगल obtuse angle. how many type of angle? 3 type. right angle, obtuse और होते हैं रिफ्लेक्शन एंगल होते हैं। तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द लाइन BC 6.4 सेंटीमीटर एंड मेजर द एंगल ऑफ पॉइंट B 100 डिग्री। और C पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है? देखिए मैंने 50 डिग्री का एंगल बना दिया। ये देखिए ये 50 डिग्री के एंगल आप भी बनाएंगे। 50 डिग्री के एंगल तो ट्रायंगल बन गया। ये पॉइंट A हो गया। ABC ट्रायंगल बना। ABC ट्रायंगल अच्छे से बनाइए। एंगल जो है B जो एंगल है 100 डिग्री है और C जो एंगल है 50 डिग्री। एक पर ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, एक पर एक्यूट एंगल बनाना है। स्केल से मेजरमेंट करो, उससे ज्वाइन करो, मेजर करते हो। कहाँ मेजर किए? 150 डिग्री मेजर करो, वहाँ पर 50 डिग्री मेजर करो। बात मत करिए, टाइम पास मत करिए। टाइम पास करना तो स्कूल में ही नहीं है। एक आपने यहाँ 50 डिग्री आएगा, ये 50 डिग्री है। इससे ज्वाइन करो। बात मत करिए, बात मत करिए। फिर थोड़ा सा एरर निकालोगे तो फिर एरर आएगा। टच नहीं। कौन सा पॉइंट है? सी कौन पॉइंट है? नहीं इधर कौन सी पॉइंट है? लाइन देखो स्ट्रेट है। कहाँ स्ट्रेट लाइन है? इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे यहाँ तक खींचो। इस लाइन को आगे कट करेगा। हाँ इस लाइन को आगे खींचो। हो गया? बनाए जल्दी नहीं। प्रोटेक्टर ले आए उसने। ये करना स्कूल में कुछ शेयर करना नहीं है। शेयर का मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। ये हीरो दांत घूमता है मेरे साथ बाहर, तब नहीं इसको करना होता। मैं तो कोल में से डरता ही नहीं। चलिए ठीक है ना? हो गया सबका? 50 डिग्री के एंगल बना लिए? नहीं तो बनाइए जल्दी से सब लोग। वो दो वाले एक पे इधर देखिए, बात मत करो। ये पहला हम इसका एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे निकाल दिया ना। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने पता है, यहाँ से एक आर्क ऐसे लेंगे और एक आर्क ऐसे लेंगे और इस आर्क को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। वो आर्क कैसा निकालने का नहीं है। क्या? वो आर्क कैसा निकालना है? कैसा निकालना है? जाओ तो ऑनलाइन वाले। अब देखिए इसका कंपास आपके पास है ना। कंपास C पॉइंट पर, नीडल को C पॉइंट पर रखकर ऐसे आर्क लेंगे कंपास के हेल्प से। ये 2 पॉइंट आएगा। फिर यहाँ पर नीडल को रखकर ऐसे एक आर्क कट करेंगे। फिर इस पॉइंट पर नीडल को रखकर ऐसे आर्क कट करेंगे। हो गया? और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो आप ज्वाइन किए, आपको तो मैं ही तो बताया, आपको थोड़ी आता है। हो गया ना? ये 2 एरो पॉइंट। अब दोनों एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या करेंगे? सेंटर। इस पॉइंट को सेंटर एज्यूम करेंगे। ओके? और यहाँ से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, उसको रेडियस लेकर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका रेडियस लेकर, इसे रेडियस से सेंटर लेके आपने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया होगा। तो ये आपको इन सर्कल हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम सेंटर बोलेंगे। ये आपका दांत मत दिखाइए, आपसे अच्छा ही बनाया, आपको तो आता भी नहीं बनाने। तो इसको आपको बोलेंगे इन, इसको सेंटर और इसको
या इसको रेडियस बोलेंगे, समझ में आया ना? तो आपको इन सर्कल निकालने आ गया। इन सर्कल निकालने के लिए क्या कंसेप्ट, आपको अच्छे से बैठो ना स्वराज। और सर बेंच कितने छोटे हैं? बेंच तो तुम्हारे लिए बेंच, अब हम लाने बैठोगे नहीं आराम से। तो इन सर्कल बनाने के लिए क्या, खड़े हो जाओ। इन सर्कल बनाने के क्या कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है? हाँ पहले खड़े हो जाओ। इन सर्कल आर्क निकालने का क्या, आर्क आर्क निकालने का। दिखा के बताओ क्या सर? पहले माइंड को कंसंट्रेट करो, पहले माइंड को कंसंट्रेट करो, अपने आप को ध्यान तब दोगे तब ना आएगा कि कैसे क्या करना है। बैठो बता तुम। सर पहले जो मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से ट्रायंगल बनाना है। हाँ। उसके बाद अपने एंगल जो है करने के, जिधर कुछ एंगल विंगल है वो मतलब दिखना है। उसके बाद कर्कटक से वहां पर एक ये करने के सेमी सर्कल मतलब कि एंगल ड्रॉ करना है, उससे वो आर्क ड्रॉ करना है दो बॉडी को। उसको क्या बोलते हैं? फिर इधर बोर्ड पर देखो, आर्क ड्रॉ करने को उधर से हाँ, कर्कटक रख के और चलो सिद्धार्थ तुम बताओ। सर्कल मारना है। पहले ट्रायंगल निकालना दिए हुए मेजर से, हाँ फिर ट्रायंगल से आर्क निकालना है, ट्रायंगल से आर्क निकालना है। वो पॉइंट रूपम तुम बताओ। बात करते ध्यान रखेंगे तब ना पता है। तो क्या करना है, दांत दिखाओ तो पत्रिका बताइए। सर पहले मेजरमेंट के हिसाब से ट्रायंगल हाँ बनाना है, ट्रायंगल निकालना है। फिर उसके बाद उसको नेमिंग करना है हाँ उसके। ट्रायंगल बना दिए, मेन हाँ। कंसेप्ट बताइए क्या करना है। सर आर्क ड्रॉ करना है। आर्क, इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। हाँ, एंगल हाँ, बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर निकालना है। एनी टू एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बैठिए, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप एक परपेंडिकुलर लाइन बीसी पर जो भी इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड पर भी, किसी भी साइड पर आप पे डिपेंड है। ये बेस है, बेस पर आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपको ट्रायंगल और एंगल पूछेगा नहीं, बोला जाएगा कि इन सेंटर इन सर्कल क्या होता है, तो इन सेंटर का डिफिनीशन बताना पड़ेगा जो मैंने लिखा है यहाँ। ट्रायंगल तो बनाएंगे, ट्रायंगल के अंदर ही इन सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इन सर्कल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सर्कल। और फिर आएगा सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो आप कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तब ना। अब तो मस्ती में है तो कहां से आएगा? फिर पहले हम सब भूल जाते हैं, भूलेंगे क्यों नहीं? वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस है 6.3 का अगला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सरकम सर्कल का है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है ना, होमवर्क में लिखिए कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। होमवर्क है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आपको नहीं सोल्व करना है। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच सब कुछ दिया, कंस्ट्रक्ट इट इन सर्कल। तो इन सर्कल, अब मैंने कंसेप्ट बताया इन सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके इन सर्कल ड्रॉ करना है। आपको पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद लड़के आकर फंसेंगे। कहाँ फंसेंगे? तो वो आपको ध्यान रखना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। एंगल बाइसेक्टर निकालने आ गया ना, एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, दो एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो आपका सेंटर हो जाएगा। तो होमवर्क में लिख लीजिए इसका होमवर्क क्या क्या सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट क्या है? 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, बस क्वेश्चन नंबर 3 ही है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। और कल मैं आपको बताऊंगा सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं। पिछले एक्सरसाइज पर अब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर क्या था? 6, 7 और 8। 4 क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करके लाइएगा। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबके नोटबुक में ट्राई होना चाहिए कि आपने क्या सॉल्व किया है। मैं सबके नोटबुक पहले आते ही चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ ओके, चलिए।